नहीं तो नेता प्रतिपक्ष वहां किसी और को मुख्यमंत्री चाहते थे, लेकिन मुस्लिम ने किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमको दक्षिण भारत में भी एक इस्लामी मुल्क चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दिया वो पाकिस्तान गए नहीं, वो पाकिस्तान गए नहीं। अब आज सवाल होता है कि आपने पहले तो वोट करा कि आपको पाकिस्तान बनाना है, उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो आप पाकिस्तान गए भी नहीं, उसके बाद आप भारत में रह गए, भारत में आपने एक नई मुस्लिम लीग बना ली और नई मुस्लिम लीग बनाकर आज आप भारत के चुनाव लड़ करके अपनी मांगें पूरी करवा लो। तो इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है, ये एक गहन शोध का विषय है। ये सारे खतरे हमारे सामने हैं। इस देश के 200 जिले, जिसमें झारखंड के भी 7 से 8 जिले हैं, ऐसे जिले हैं जिनकी डेमोग्राफी बदल चुकी है, खतरनाक तरीके से बदल चुकी है। और एक फ्रांस के एक विचारक हुए, उन्होंने एक थ्योरी दी, उन्होंने कहा डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। उन्होंने कहा आपका भाग्य आपकी डेमोग्राफी यानी आपकी जो जनसंख्या है, आपका भाग्य वो तय करती है। उनकी थ्योरी का मतलब यह है कि जो जिस तरह से डेमोग्राफी बदलती है, उस तरह से उस देश का, उस मुल्क का जो पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है वो बदलती हैं, उस देश की जो संस्कृति है वो बदलती है डेमोग्राफी बदलने के साथ। और क्योंकि डेमोग्राफी के साथ संस्कृति बदलती है, इसलिए मैं कहता हूं ये झारखंड संस्कृति संरक्षण मंच जैसे जो मंच है उनकी जरूरत इसलिए है क्योंकि वो झारखंड जो बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता था, आज वो देश में जमाई टोला के नाम से जाना जाता है। जमाई टोला, अभी तक झारखंड में जब चुनाव हुए तो मैंने जितनी डिबेट करी उनमें जमाई टोला एक प्रमुख मुद्दा होता था। अब ये जमाई टोला कोई हवाई बात है क्या? आप सब लोग जानते हैं जमाई टोला क्या है और कैसे होता है और कहां से लोग इतना आते हैं, ये कहने की बात नहीं है। और इस देश में देखिए किस किस तरह की साजिशें होती रही। इस देश में जो घुसपैठिए हैं उनके वोटर आई कार्ड, उनके आधार कार्ड, ये सब बनते रहे। और अब तक ये बात अगर कोई कहता था तो कहा जाता था झूठ बोल रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जाकर के आप देखिए, एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने है कि घुसपैठिया जो बॉर्डर पर बैठा है, अपने घर जाने के लिए, अपने वतन, अपने मुल्क वापस जाने के लिए, वो कह रहे हैं कि हाँ उसने 2021 के चुनावों में वोट दिया था, 2024 के चुनावों में वोट दिया था, उसके पास वोटर आई कार्ड है, उसके पास जो है यहाँ का आधार कार्ड है और भारत में रह रहा था। भारत के सरकार के जो पैसे थे उससे, जिस पर आपका मेरा हक है, उस पैसे से वो तमाम तरह की अपनी सुविधाएं ले रहा था और साथ साथ भारत के खिलाफ साजिश भी कर रहा था। अब इस देश को भगवान ने नहीं बचाया तो किसने बचाया? लेकिन मैं कहता हूं भगवान ने अपना काम कर दिया और ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो व्यक्ति अपनी खुद की मदद करता है। भगवान ये नहीं कहता कि मैं, भगवान कहते हैं बहुत सारे लोग कि अरे जन्म से पहले ही भगवान आपके खाने का प्रबंध कर देता है। अगर माँ आपको दूध पिलाती है तो आप समझिए जब आप माँ की कोख में होते हो तभी आपके भोजन का प्रबंध हो जाता है, ये बात ठीक है। लेकिन माँ को दूध पिलाना पड़ता है, बच्चे को भी दूध पीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करता है। तो ईश्वर के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि ईश्वर तभी मदद करेगा जब आप लड़ने के लिए अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, अपने देश को, अपने राज्य को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। ईश्वर ऊपर से मदद खाली आप नहीं करेगा। इसलिए ऐसे सांस्कृतिक संरक्षण मंचों की जरूरत है। कुछ मालूम नहीं था बावनी इमली, आप में से कितने लोग हैं बावनी इमली के बारे में जानते हैं? हाथ खड़ा करें किसी को। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, 8 9 लोग हैं जो बावनी इमली के बारे में जानते हैं। बाकी हमको नहीं। और अगर मुझे शर्मिंदगी है तो मुझे शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि मेरे इतिहास की किताबों में मुझे नहीं पढ़ाया गया, मुझे किसी ने बताया नहीं। मैं जो
स्कूल मैगजीन पढ़ता था, मेरे टेलीविजन चैनल पर कभी नहीं बताया गया 52वीं इमली क्या है। कांग्रेस के जन्म के 25 साल पहले उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक इमली के पेड़ पर 52 स्वतंत्रता सेनानियों को एक ही दिन में फांसी दे दी गई थी। मैं ये जानना चाहता हूं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन 52 शहीदों का नाम क्यों नहीं लिखा गया? एक ही दिन जो 52 लोग शहीद हो गए, उनके बारे में देश क्यों नहीं जानता? एक तरफ एक दिन 52 लोग शहीद हो जाते हैं और दूसरी तरफ वो कांग्रेस पार्टी जो आज कहती है, जो दावा करती है, उसके पास पूरे स्वतंत्रता संग्राम में 52 लोगों की लिस्ट नहीं होगी जिनको फांसी पे चढ़ाया गया। 52 लोग एक दिन। और जानते हैं उन लोगों को जब फांसी पे चढ़ाया गया तो उसके बाद अंग्रेजों ने उस पेड़ के नीचे, इमली के पेड़ के नीचे अपनी फौज खड़ी कर दी कि ये शव कोई उतारेगा नहीं यहां से। क्यों? क्योंकि खौफ पैदा करना था, डर पैदा करना था। तो उन्होंने कहा कि कोई भी इस पेड़ से किसी शव को उतारेगा नहीं। करीब 20-25 दिन तक वो शव वैसे ही वहां पर लटके रहे। जब उन शवों में दुर्गंध आनी शुरू हुई, उसके बाद जो फौजी थे, अंग्रेज फौज सिपाही थे, वो वहां से भागे हैं और तब गांव के लोगों ने उनके शव उतारे हैं और उनके शव उतारकर उनका दाह संस्कार किया। आप में से कितने लोग जानते हैं सुनहरी गांव का नाम? रुड़की का एक सुनहरी गांव है जहां बरगद के पेड़ पर एक ही दिन में 152 लोगों को फांसी दी गई। 152। उस वक्त भी कांग्रेस का जन्म नहीं हुआ था। सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू, दो भाई, उनको भी तब फांसी दी गई थी जब इस देश में कांग्रेस नाम की कोई चिड़िया नहीं थी। तो ये सारे जो लोगों ने संघर्ष दिया, बलिदान दिया, वो सब हमसे क्यों छुपाया गया? हमको क्यों नहीं बताया गया? हमको इसलिए नहीं बताया गया कि हमारी नई पीढ़ी को इस बात का एहसास ना हो जाए कि हमको बड़े संघर्ष के बाद, हमको बड़े बलिदान के बाद आजादी मिली है। क्योंकि अगर आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपको आजादी बड़े बलिदान करके मिली है, संघर्षों के बाद मिली है, तो उस आजादी की कीमत का आपको अंदाजा हो जाएगा और उस आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए बच्चा बच्चा एकजुट हो जाएगा। तो फिर ये जो नारे लगाते हैं आज आजाद हिंदुस्तान में कि हमें चाहिए आजादी, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। इसलिए हमें आजादी के संघर्ष से, इस बलिदान से अब तक महरूम रखा है। आप में से भगत सिंह का नाम कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं, सब जानते हैं, बिल्कुल सबको जानना चाहिए। कितने लोग जानते हैं कि भगत सिंह के साथ आखिरी दिन क्या हुआ? हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग जानते हैं भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने के बाद उनके साथ क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कोई आपका कसूर नहीं है जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया। कसूर हमारे इतिहास लिखने वालों का है, कसूर हमारी टेक्स्ट बुक तैयार करने वालों का है, कसूर इस देश पे शासन करने वालों का है। उन्होंने हमें आज तक नहीं बताया कि भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी एक दिन पहले दे दी गई थी। कभी भी रात को फांसी नहीं दी जाती है, लेकिन अंग्रेज इतने डरे हुए थे, उन्होंने रात के अंधेरे में भगत सिंह को जिस दिन फांसी की दिन मुकर्रर था, उससे एक दिन पहले रात को फांसी पे चढ़ा दिया। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भगत सिंह के जो शव था, भगत सिंह के शव को जेल की दीवार को तोड़ करके भगत सिंह के शव के टुकड़े किए गए। उनके शव के टुकड़े करके बोरी में रखकर, एक ट्रक में रखकर उनके शव को निकाला गया। अगले दिन उनके परिवार और गांव वालों को पता चला, तब उन्होंने जाकर वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया। भगत सिंह का ये बलिदान हमको क्यों नहीं बताया गया? क्यों नहीं बताया गया कि अंग्रेजों ने भगत सिंह के साथ क्या किया था? ये सारी चीजें हमसे छुपाई गई। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक ही बात कहूंगा अंत में। मीडिया का रोल है, क्योंकि मैं मीडिया पर आज ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मीडिया की भूमिका आज की ये सारी चीजें हम जनता के बीच ले जाएं, हम उनको भारत के वैभवशाली इतिहास के बारे में बताएं, भारत को सही जानकारी दें। और एक मीडिया कर्मी होने के नाते अपनी बात को अंत में एक चीज से कहकर मैं विराम दे रहा हूं। और वो बात इंटरेस्टिंग जरूरी इसलिए है क्योंकि आपके झारखंड से हुई।
आपको याद होगा शायद आप मुझे नहीं मालूम आज झारखंड में क्या हो रहा है, किस तरह से झारखंड में जो है कन्वर्जन हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं और उसको भी झुटलाया जाता है। 2017 में जहां पर बीजेपी की सरकार थी, 2017 में कन्वर्जन को लेकर एक विज्ञापन छपता है अखबार में और उस अखबार में गांधी जी की तस्वीर छपती है और गांधी जी की तस्वीर छपती है और एंटी कन्वर्जन वो विज्ञापन था और उसको लेकर के देश भर में बवाल होता है कि गांधी जी के नाम से किसी धर्म के ऊपर कैसे आक्रमण किया जा रहा है। जो लोग गांधी का वंशज खुद को बता रहे हैं वो लोग गांधी जी की तस्वीर देख करके उछलने लगे थे कि गांधी जी की तस्वीर क्यों छापी इस एंटी कन्वर्जन विज्ञापन में। पर इसलिए छापी गई ना, गांधी जी कन्वर्जन के खिलाफ थे। गांधी जी ये कहते थे कि मिशनरीज को लालच देकर धर्मांतरण कराना गलत है। तो अगर गांधी जी ने ईसाई मिशनरियों को ये कहा कि धर्मांतरण पैसा देकर करवाते हैं, गलत करते हैं, तो उसमें अगर उनके विज्ञापन छाप दिया, उनके नाम से छाप दिया, तो उसमें किसी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए। और मेरे पास 18 जनवरी 1942 हरिजन में गांधी जी ने जो लिखा था उसकी आपको 4-5 लाइनें पढ़ देता हूं। ये गांधी जी का खुद का लिखा और यही मीडिया का कर्तव्य है, यही मीडिया का रोल है। जब गांधी जी के एंटी कन्वर्जन विज्ञापन के ऊपर विपक्ष या कोई भी इस देश में शोर मचाए तो उनको याद दिलाएं कि गांधी जी ने धर्मांतरण के ऊपर क्या कहा था। गांधी जी कहते हैं आदिवासी मूल निवासी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति शायद हरिजनों से बेहतर नहीं है। आदिवासियों को रचनात्मक कार्यक्रम में विशेष स्थान मिलना चाहिए, उनका उल्लेख ना होना एक चूक थी। ईसाई मिशनरी लगभग पूरी तरह से इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। उनका श्रम भले ही महान रहा हो, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य आदिवासियों को अपने धर्म में परिवर्तित करना और उन्हें भारतीय संस्कृति से विमुख करना था। ये गांधी जी कह रहे हैं कि धर्मांतरण करवाता है आदिवासियों का, उनको उनकी संस्कृति से विमुख करने के लिए। तो आज अगर आदिवासियों का धर्मांतरण करवाकर झारखंड में उनको उनकी संस्कृति से विमुख किया जा रहा है, तो सांस्कृतिक जागरण, ये जो झारखंड सांस्कृतिक मंच है, ऐसे मंच की जरूरत है और ऐसे कार्यक्रम की जरूरत है। सीधी सी बात है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके लिए सबको एकजुट होना चाहिए। भाई गांधी जी तो कह गए ना, और किसी की बात मत मानो, कम से कम गांधी जी को ही आदर्श बना लो। गांधी जी ने धर्मांतरण को लेकर जो कहा था वो आप समझ लीजिए। और धर्मांतरण को रोकना, अंत में यही कह रहा हूं, धर्मांतरण को रोकना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश के जिन जिन हिस्सों में धर्मांतरण हुआ है, जिन जिन हिस्सों में हिंदू कमजोर हुआ है, उन हिस्सों में भारत से अलग करने की मांग उठती रही है। कश्मीर से केरल तक इसका पूरा लंबा चौड़ा इतिहास है, आप उठाकर देख सकते हैं। आज देश में एक ऐसी सरकार है जिसने कश्मीर में जो है सेना और वहां की सरकार और वहां की पुलिस बल को ताकत देकर ऐसी शक्तियों को कमजोर कर दिया है। वरना ध्यान रखिए, जहां जहां हिंदू कमजोर हुआ है, जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, वहां वहां देश से अलग होने, अलग देश बनाने की मांग उठती रही है। इसलिए ये बहुत जरूरी है अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों की रक्षा करना, क्योंकि अपने संस्कृति और संस्कारों की रक्षा करेंगे तो हम अपने देश की भी रक्षा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।